तस्वीर दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हिसार के एक निजी हॉस्पिटल के बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। बता दें कि कल रात को एक निजी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के कमरे में आग लग जाती है और जो मरीज है वो जिंदा जल जाता है। आइए बात करते हैं उनके परिजनों से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कल रात को 11 साढ़े 11 बजे की बात है। मैं कमरे में बैठा हुआ था तो इनके कंपाउंडर और जो नर्स थी वो कमरे में आई। उन्होंने मेरे को कहा कि हमें इंजेक्शन वगैरह लगाना, तो उनको बांधने के आप कमरे से बाहर चले जाओ। तो मैं कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने के बाद उन्होंने उनको बांध दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए। तो वो चीख रहे थे कि खोल दो खोल दो। उन्होंने कहा हम खोलेंगे तो नहीं। खोल दिया तो ये ना इंजेक्शन लगाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ी देर बंद रखेंगे, फिर ये सो जाएंगे। तो मैं बाहर बैठा रहा। थोड़ी देर में मैं नीचे जाके लेट गया, ग्राउंड फ्लोर पर जाके लेट गया। ग्राउंड फ्लोर पर लेटने के बाद आधे घंटे बाद इनका कंपाउंडर नीचे आया, बोला भाई 2 गोली और देनी पड़ेगी, उसके बाद ये सो जाएंगे, नहीं तो सोएंगे नहीं। तो गोली कैसे देनी है? मैं कहा वो तो आप लोग देखो, आपका डॉक्टर के साथ क्यों गोली कैसे देनी है आप बताओगे। तो उसने कहा ठीक है तू सो जा, हम गोली दे देंगे अपने आप चूर कर। मैं कहा ठीक है दे दो। उसके दो ऊपर जाते ही 2 मिनट बाद ऊपर से कुछ फटने की आवाज़ आई। मैं ऊपर भागा, जैसे ही मेरे को ऊपर से आवाज़ आई कि भाई ऊपर आ भाग के। मैं ऊपर पहुंचा फ्लोर पे तो ये सारा साफ तो नीचे की तरफ भाग रहा। मैं कमरे की तरफ भाग रहा, देखा मेरे कमरे में आग लगी हुई थी पूरी। मैं कमरे में घुसा, मेरे को आवाज़ आ रही थी उनके चीखने की, लेकिन वो दिखे नहीं। तो मैं कमरे से वापस बाहर आया। सीढ़ियों के पास मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर दिखा, वो मैंने उठाया और कमरे में ले गया, लेकिन वो चला नहीं उनका फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद वापस आया, मैंने वाटर कूलर हिलाने की कोशिश करी, लोगों को बुलाया कि कोई मदद कर दो, कोई नहीं आया आगे। सारे नीचे भाग रहे, स्टाफ वाले नीचे जा चुके थे, जो आस पड़ोस में वो थे पेशेंट थे वो भी नीचे भाग रहे थे। फिर सीढ़ियों में मेरे को उनका वो दिखा, पानी वाली पाइप जो आग बुझाने के लगाते हैं हॉस्पिटल्स में हर जगह, वो मैं खींच के ले गया कमरे तक, पानी वगैरह ऑन करा और आग बुझाई। और आग बुझाते ही जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उनको हाथ लगाया, तब तक वो पूरे हो चुके। आग लगी कैसे, क्या फटा? ये रीजन नहीं बता रहे, सिर्फ एक ही कमरे में आग लगी। कमरे में कुछ फटने वाला था भी नहीं ये पता, और सिर्फ बेड के आसपास लगी। कब से दाखिल थे यहाँ पे? 20 तारीख की शाम से। और क्या उसमें इलाज में आपने दाखिल करवाया था? इलाज डिप्रेशन में थे जी, थोड़ा वीकनेस थी बॉडी में। डिप्रेशन था, नशा मुक्ति का कोई मामला? नहीं डिप्रेशन था जी। कितने बजे की घटना? रात को 1:30 बजे के आसपास। हॉस्पिटल का नाम और स्थान? परिवर्तन हॉस्पिटल है जी, दाबड़ा चौक नियर सरगुजा। सर एक बार तो अभी क्या कार्रवाई की क्लास आपसे, क्या मांग? पुलिस वालों को हमने FIR कटवाई, तो पुलिस वालों ने धारा लगाई है 304A। बांध के मारा गया जी मेरे पिताजी को, तो धारा लगनी चाहिए 302। अब उसके हिसाब से जो केस बनेगा वो होना चाहिए जी डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि सारी गलती डॉक्टर की और उनकी स्टाफ की है। बांध के आग लगाई गई है तो धारा 302 लगनी चाहिए और डॉक्टर उससे होनी चाहिए। मामला ये गौरव है, सेक्टर 15 में के पास हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला। इसका पिताजी था अमित। इसने अपने पिताजी को यहाँ एडमिट करवाया था। इसके पिताजी बीमार थे और डिप्रेशन में भी थे। यहाँ एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसके हाथ पैर बांध दिए। इसको ये बताया कि टीका लगाएंगे, लगवावा कोने, हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। हाथ पैर बांध के और इंजेक्शन देने लगे। इसको उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया, भाई आप कमरे से बाहर बैठ जाओ, हम तुम्हारे पिताजी का ट्रीटमेंट करें। थोड़ी देर बाद में कमरे के अंदर आवाज़ आई कुछ फटने की, और ये तो कमरे के अंदर भाग गया, स्टाफ कमरे से बाहर भाग गया। तो इसने अंदर जाके देखा भाई तेरा फादर का आग लग रही है और वो बेड पर बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो वो बच जाता, उठ के बात करता, लेकिन वो बंधा हुआ था इसलिए उठ के नहीं बात सकिया। और उसके बाद में इसने आग बुझाई, और जो इंस्ट्रूमेंट थे आग बुझाने के हॉस्पिटल में वो काम नहीं करने लगे। सबसे बड़ी बात कि भाई लापरवाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे बड़ी बात मैं कहूँगा ड्रग्स डिपार्टमेंट जो खाली कमीशन लेने का काम करता है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों से, वो किसी भी हॉस्पिटल में चेकिंग नहीं करते। वो तो खाली मंथली लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में सभासद विभाग लगा लो, आपकी CMO लगा लो। CMO की जिम्मेवारी क्या है? हॉस्पिटलों का ध्यान रखना, लेकिन उनकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हिसार के अंदर आम लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है, आम लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभासद मंत्री एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आता है, सरकारी में नहीं जाता हो। सबसे बड़ी बात है आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की अपनी एक तरफी दादागिरी है। मैं तो साफ कहना चाहूंगा
इसीलिए आज प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इस मामले में उचित कार्रवाई करो, चाहे निगम के अधिकारी हो, चाहे आपके सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी हो, चाहे ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। हॉस्पिटल के साथ साथ में वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और समय समय पर जो हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने की बजाय ये हर चीज में रिश्वत लेने का काम करते हैं, उन अधिकारियों को एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। हॉस्पिटलों से रिश्वत लेना और किसी आदमी की जान का सौदा करना बराबर है। आप लोगों की मृत्यु के पैसे लेने लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए उन्हें। हॉस्पिटलों में हर चीज होनी चाहिए तैयार, चाहे आपका अग्निशमन यंत्र हो, चाहे आपका मिट्टी माटी हो, चाहे पानी हो। यहाँ कुछ नहीं था। इस लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपने पिताजी की आग बुझाई और स्टाफ वहां से भाग गया था। सारी की सारी स्टाफ की गलती है। ये जो गलती है स्टाफ की गलती है। डॉक्टर यहाँ मौके में मौजूद था ही नहीं। डॉक्टर को ने बुलाया, पहले आया नहीं, डॉक्टर बोले मैं आऊंगा। तो इसका मतलब ये है भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है प्रशासन ने इंक्वायरी करनी चाहिए, इंक्वायरी करके कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी तो मांग एक ही है कि भाई जो दोषी है उनको तुरंत जेल में डालना है, इनको धरना न देना पड़े, इनका धरना समाप्त करवाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई देखो इसका बाप तो बेचारा हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है, अपा रखा ही कोई नहीं रखना चाहता। लेकिन प्रशासन जो है वो इस ओर ध्यान दे, जो इनकी मांग है उसको पूरी करे। मरने वाले को मैं तो कहूंगा भाई आर्थिक सहायता भी दी जाए, क्योंकि गरीब परिवार है, गरीब घर से है, इनको आर्थिक सहायता दी जाए और बच्चे को नौकरी दी जाए। यह सरकार से हमारी मांग है।